अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म को और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में पहली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट इसमें दी गई है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, उसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिन वैल्यूज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ax² प्लस bx प्लस c और इज इक्वल टू 0। तीन टर्म्स होती हैं उसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। किसी भी एक वेरिएबल की पावर क्या होती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और इज इक्वल टू के इस साइड पे क्या होता है, हमेशा 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसकी तीन बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इनको अच्छा डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस वीडियो को देखें और फिर इस क्वेश्चन को समझें ताकि हर पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको हमने क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्या हो रहे हैं, ब्रैकेट है ना, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है। जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स थोड़ी सी वीक है ना, उनके लिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी इन क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये जो x है ना, अकेला x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो 7 है ना, ये भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लिख के देखते हैं, x ऐसे ही आ गया, ठीक है, ये वाला। फिर ब्रैकेट लगाया x माइनस 3, ये वाली टर्म, ठीक है। फिर बीच में क्या है, प्लस 7, ठीक है। और ये दोबारा से 7 जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ, और इज इक्वल टू -7 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ये x² मतलब 2 दफा, और -3 मल्टीप्लाई बाय x तो ये बन गया 3x प्लस 7। बाहर प्लस है ना, तो इसका मतलब है कि अंदर हमारा साइन नहीं चेंज होगा। अगर बाहर माइनस होता तो अंदर साइन चेंज होते हैं, तो एज इट इज साइन आएंगे। 7x हो गया, बीच में माइनस है, माइनस ऐसे ही आ गया। 7 3 21। ठीक है, अब x² को ऐसे ही लिख दिया। ये दोनों क्या है, x की वैल्यूज हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 7, तो किसका साइन आएगा, प्लस का। 7 के साथ प्लस है ना। अब क्या हो गया, 7 में से 3 गए 4x माइनस 21। अब ये क्या है, इधर है ना -7, हमें क्या चाहिए, इधर 0 चाहिए। तो हम इस -7 को क्या करते हैं, इस तरफ ले आते हैं। जब इसको इज इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7, और इधर क्या हो गया, 0। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 21 में से किसका कौन सा बड़ा इन दोनों में से, 21, तो साइन आएगा माइनस का। तो 21 में से 7 गए तो 14। तो अब हमारा ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे बनी है, x² है, bx मतलब 4x माइनस 14। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो b वाली वैल्यू, जो सेंटर वाली वैल्यू है, वो क्या है, वो 0 नहीं है। अगर इसका आंसर ये आता ना, सपोज करो, मतलब इसमें ये वाली वैल्यू ना होती, तो ये क्या होती, प्योर होती। अब ये क्या है, प्योर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं, 3 है, 7 है, और जिसके नीचे नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर 1। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि हम सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें, मतलब 7 3 21 मल्टीप्लाई बाय 1 21 आ गया, और इनको हम बारी बारी 21 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो इसका अच्छा वे है ना, वो ये है कि आप लोग इसका एलसीएम लो। इस तरह आपका आंसर जो होगा ना, वो उसमें कोई भी गलती के चांसेस कम होंगे।
ठीक है, तो हम लोग इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम कैसे आता है, कैसे लेते हैं हम, आपको मैं लेके दिखाती हूँ, आप लोग को याद आ जाएगा। क्या क्या डिनोमिनेटर 3 और 7 ना, तो 3 1 जा 3, 7 ऐसे ही आ गया, 7 1 जा 7, तो 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या आया 21। तो एलसीएम क्या आया है 21। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब हम एलसीएम को कैसे लिखते हैं, हम लोग क्या लगाते हैं, एक बड़ी लाइन लगाते हैं, 21 लिख देते हैं। ठीक है, अब इधर कैसे करना है, अब जो ये 21 है ना, इसको इस नंबर पे डिवाइड कर दो, तो कहाँ पे आएगा ये 3 के टेबल पे 21 कहाँ पे आता है 7 पे। तो अब 7 मल्टीप्लाई बाय इस पूरे टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब बीच में क्या माइनस ऐसे ही लिख दिया। अब क्या है 21 को किससे डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 के टेबल पे 21 कहाँ आता है 3 पे, तो 3 मल्टीप्लाई ऊपर क्या है x, तो ये x से क्या हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, और 1 ऐसे ही हमने लिख दिया। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 7x² प्लस 7 4 जा 28, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x और नीचे 21। ठीक है, अब क्या करना है, इधर जो है ना 21 क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब हमने क्या करना है, नीचे से 21 को गायब करना है, हटाना है, ताकि हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सके। तो क्या हो रहा है 7x² प्लस 28 माइनस 3x, 21 इधर मल्टीप्लाई, इधर से ख़त्म करेंगे तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 21। हम इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं, पहले x वाली वैल्यूज लिख ली। अब क्या रह गया हमारे पास 21 उस तरफ है, हमारी तकरीबन होने वाला क्वेश्चन। अब क्या है सिर्फ एक बात रह गई है, ये जो 21 इधर है हम इसको क्या लेंगे इधर, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए सिर्फ 0। 7x² माइनस 3x प्लस 28 और माइनस 21, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आंसर आएगा 7x² माइनस 3x प्लस 28। ये देखो 28 क्या है बड़ी वैल्यू है ना, 21 क्या है छोटी वैल्यू है, तो किसका साइन लगेगा 28 का, प्लस 28 में से 21 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा 7, तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस, तो ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे भी हम यही लिख देंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation is 7x² माइनस 3x प्लस 7। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ, अब करते हैं पार्ट नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है, हम क्या कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की। तो इसका तो एक ही तरीका, क्योंकि हमारे पास में कांस्टेंट डी ना है, तो हम लोग क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, जब मैं सॉल्व करूंगी तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो ये देखो ये क्या x प्लस 1 और ये क्या x, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एलसीएम भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कैसे x ये है ना मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ इसके साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, तो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। लेना कैसे एलसीएम, नीचे क्या आ गया x प्लस 1। अब देखो ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, अब इसके पास क्या नहीं है x नहीं है, तो x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, चलो मैं सिंपल करके लिख देती हूँ, x मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ऊपर क्या इसके x। ठीक है, अब देखो इसके डिनोमिनेटर के पास इसमें से क्या नहीं है x प्लस 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ इसके न्यूमिनेटर के साथ, तो x प्लस 1 इधर आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, और x प्लस 1 और x प्लस 1 भी क्या हो गया 2 दफ़ा आ गया, तो ये भी इसका स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये होल स्क्वायर की, ये आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में भी।
एक्स स्क्वायर को आइडेंटिटी को खोल लेते हैं तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, याद आई आप लोगों को देखकर ये वाली आइडेंटिटी, यस। यहाँ पे क्या आएगा, ए की वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगी, बी की वैल्यू, एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ब्रैकेट ओपन हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2x, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, x प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब क्या होगी, सेम वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। क्या क्या सेम वैल्यूज है, एक्स स्क्वायर की 2 वैल्यूज है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे होगा, ये जो ये वाली टर्म है ना, तो ये क्या होगी, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसको वहाँ ले जाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये यहाँ पे गई 6, ये क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई बेशक आप लोग करके लिख लो। चलो x स्क्वायर हो गया और x 1 जा x, तो अब ये क्या बन जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी 6 के साथ, तो ये क्या हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 6x, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको इधर ले जाते हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास क्या बचे, सिर्फ 0 की टर्म्स बचे, ठीक है। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर आ गया माइनस 6x स्क्वायर, और ये भी प्लस का, ये भी इधर आ गया, तो ये माइनस 6x बचा, ठीक है। अब क्या होगा, जो लाइक वैल्यूज है ना उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर की ये वाली वैल्यू है ना, तो इनमें से दोनों में से कौन सी बड़ी है, 6, तो किसका साइन आएगा, माइनस का। तो 6 में से 2 गए 4x स्क्वायर। अब x वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, 2x है और एक ये x की वैल्यू है, तो इसमें से भी बड़ी कौन सी है, 6 वाली, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 6 में से 2 गए 4x और प्लस 1 ऐसे ही आ गया, एज इट इज हमने प्लस 1 को लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो हमें ना, मतलब यहाँ तक भी अगर आप लिखोगे ना तो आपका आंसर क्या है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको जो हमारी बुक में आंसर दिया हुआ ना वो ऐसे है। देखो ये ज़ीरो इस तरफ है ना, अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को इस तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, प्लस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्यों, हमने इसको ये सारी माइनस किया, लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड टर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सारी क्या है, पॉजिटिव टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो खासतौर पर a, तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरफ ले जाते हैं। जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाएंगी, मतलब ऐसे, तो ये प्लस की हो जाएंगी 4x, और ये जो प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का, 0 इस तरफ आ गया ना, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, डिनोमिनेटर्स हैं, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करते हैं। कैसे होगा सॉल्व, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम कैसे ले लिया, ये सारी टर्म्स जो है इसके नीचे क्या है 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता, जिसके नीचे उसके नीचे क्या होता है 1, ठीक हो। अब इसका डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 2, और ये ऐसे ही लिख दिया। अब ये क्या है, x क्या हो रहा है इनके साथ, मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो अब x माइनस 2 है ना, एलसीएम में क्या है, इसके पास क्या वैल्यू नहीं है, सिर्फ x की, तो x ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, x प्लस 4 के साथ, माइनस ऐसे ही आ गया। अब इसके पास क्या नहीं है, x माइनस 2 नहीं है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, x माइनस 2 से, और इसका न्यूमिनेटर क्या है, x माइनस 2, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, प्लस ऐसे ही लिख दिया। अब क्या है, 4 के नीचे क्या है 1 है ना इसका डिनोमिनेटर, इसके पास इन दोनों में से एक भी वैल्यू नहीं है, तो ये क्या होगी, दोनों से मल्टीप्लाई, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और 0 ऐसे ही आ गया, ठीक है। इस पॉइंट की समझ आ गई है ना, इजी है, अगर एक दफ़ा अंडरस्टैंड करोगे ना, अगर नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x 4x।
अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, सेम वैल्यूज हैं, तो अब इनको क्या लिख देंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। x किससे मल्टीप्लाई हुआ, x से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये क्या है, एक पूरी वैल्यू है जो किससे मल्टीप्लाई हुई है, 4 से। स्टेप वाइज सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इस स्टेप पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी को ओपन करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी को, होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को। और एक्स स्क्वायर आया प्लस 4x एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, कैसे, देखो हम इधर लगा देते हैं बड़ी ब्रैकेट। अब क्या, a, ये क्या होती है a और ये क्या होती है b। आपको ये वाली आइडेंटिटी याद होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होती है, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी आएगी। तो इसमें क्या है, a और ये क्या है b और इस पर क्या है, होल स्क्वायर। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू क्या है, x, तो x हो गया स्क्वायर का, ठीक है। ओहो सॉरी, यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या होता है माइनस, ठीक है ना। जब भी माइनस, इधर माइनस है ना तो 2 वाली वैल्यू के साथ माइनस आएगा, अगर इधर प्लस है तो 2 वाली वैल्यू के साथ प्लस, बाकी सबके साथ क्या आता है, प्लस ही आता है, ठीक है। प्लस b क्या है 2, तो 2 का भी स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे माइनस। अब 2, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट कर दी बंद। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 और नीचे क्या है, x माइनस 2। अब क्या करते हैं, हम इसको भी साथ में सॉल्व करते हैं और इसको भी हम उस तरफ ले जाते हैं ताकि हमें बार बार ये लिखना ना पड़े, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर प्लस 4x, 2 का स्क्वायर खोला तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस 2 2 ज़ा 4, 4x माइनस 4x, ये क्या है प्लस का, ठीक है। 4x माइनस 8x ऐसे ही लिख दिया। अब ये क्या है 0, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसे इधर लाके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। अब 0 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, 0 ही बन जाती है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 0 बचेगा, ठीक है ना। अब बाकी इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब बाहर माइनस है ना तो अंदर वाली वैल्यूज को जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएंगी, वो ऑपोजिट साइन। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या प्लस का, तो ये माइनस का 4, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, रिवर्स हो गए साइन। अब 4x माइनस 8x और इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखोगे कोई कटिंग तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो क्या करें, प्लस माइनस कर देते हैं। अब इसको कैसे होगा, ये वाला जो है ना, ये एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, तो ये होगी कटिंग। अब क्या कहते हैं, 4x प्लस 4x, दो वैल्यूज है ना, ये क्या बन जाएंगी 8x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब क्या हो गया, प्लस 8x और माइनस 8x, ये भी होगी कटिंग। पीछे क्या बचा, माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इनको पॉजिटिव का कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये 0 इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चले जाएंगे। 0 इज इक्वल टू 4, नहीं ठीक है, हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब इसको में इससे क्या करना है, सिर्फ हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन का मतलब क्या है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो हम क्या लेते हैं, पहले इसको रीअरेंज करके लिखती हूँ। कैसे, 4x स्क्वायर और माइनस 4, ठीक है। मतलब पहले मैंने x की वैल्यू लिख दी और फिर कांस्टेंट। अब कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लिया, 4 कॉमन लिया, 4 ब्रैकेट लगा दी। अब इसके पास क्या, 4 बाहर आ गया ना, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, माइनस ऐसे ही आ गया। 4 बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा 1, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0/4 बचेगा, मतलब वो क्या होता है 0 ही होता है। तो मतलब आंसर क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें तो b की वैल्यू ही नहीं है। तो ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, b की वैल्यू नहीं है और ये वाली स्क्वायर है। इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 5 भी ना बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। क्यों, इसमें भी एलसीएम लिया,
क्या एलसीएम आया, ये डिनोमिनेटर्स हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4। अब क्या किया, एलसीएम ले लिया, एक्स प्लस 4, ठीक है। अब इसके पास क्या आनी है, एक्स, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स से, एक्स प्लस 3 माइनस है, माइनस ऐसे ही लिख दिया। इसके पास क्या आनी है, एक्स प्लस 4 नहीं है, तो एक्स प्लस 4 लिख दिया, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ, एक्स माइनस 5 और इज इक्वल टू 1 हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इस तरफ ले जाते हैं। एक्स एक्सा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x हो गया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे होगा, ये पहले पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 क्या होगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे, एक्स माइनस 5, बीच में क्या है प्लस, फिर 4, फिर ये 4 भी किससे, इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट बन 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम क्या, इधर डिवाइड और उधर जाके क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 3x एक्स एक्सा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4x, और ये क्या हो जाएगा, 4 5 20, और ये क्या है, माइनस, तो माइनस 20, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स एक्सा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली पूरी इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट, माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, अगली टर्म प्लस किया तो वो माइनस की हो जाएगी, फिर माइनस किया तो वो प्लस की होगी, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। अब ये क्या, इनको क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं और इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो सके, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 4x, और इधर क्या रह गया, 0। अब देखते हैं कि कटिंग कहाँ पे हो रही है और कैसे इससे सिंप्लीफाई, ये वैल्यू क्या है, प्लस की, और ये क्या माइनस की, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, कट, और कोई है नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं एक्स वाली, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 प्लस 3x 8x बन गया, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, बाकी इक्वेशन को ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। फिर x वाली वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8x में से 4x के, तो क्या बचा, 4x बचा, प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, प्लस का 4x है, ये क्या है, माइनस का, तो ये आपस में क्या होगी, कटिंग, क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20। अब क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस का कर लेते हैं, इस एक्स स्क्वायर को कैसे, 0 को इस तरफ ले जाते हैं और इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और प्लस का 20 था तो इधर आके माइनस का, ठीक है। अब ये क्या है, फिर से हमारे पास क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, क्योंकि इसमें भी b नहीं है, इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस, पार्ट नंबर 6 जो है ना, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी दफ़ा ना रिपीट हो गया है बोर्ड में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, इस वाली वैल्यू को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ इस साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या एलसीएम आएगा, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगे, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये एलसीएम आ गया, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। मैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगी ताकि समझ आ जाए आप लोगों को और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है। इसके पास क्या आनी है, ये नहीं है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 से, और ऊपर न्यूमिनेटर क्या है, x प्लस 1। इसके पास कौन सी वैल्यू नहीं है, ये वाली, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, और ऊपर न्यूमिनेटर आ गया सेम। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इनको भी, ठीक है। अब इसको करते हैं, x क्या होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा, प्लस 3 होगा, इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, और ये क्या बन जाएगा, x, दोनों सेम वैल्यूज है ना, तो ये क्या हो गई,
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, 25/12 ऐसे ही आ गया। और इसका डिनोमिनेटर भी हम नीचे इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो कैसे होंगी, एक्स प्लस 3 प्लस 2 फिर एक्स प्लस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। कैसे, एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर, एक्स वन ज़ा एक्स प्लस 3x प्लस 3 वन ज़ा 3। और इसको भी ओपन कर लेते हैं इक्वेशन को। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब वही कौन सी इक्वेशन, कौन सी आइडेंटिटी है ये, यही वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको कैसे लिख लिया, ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर 2ab। ठीक है ना, 2a क्या है x, b क्या है 2। ठीक है, 25/12 को एज इट इज़ लिख दिया। और नीचे वाले पार्ट को, इसके एलसीएम को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बन गया, 2x 2x प्लस 2 3 6। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बना, 2x प्लस एक्स प्लस, ये दोनों में अंडरलाइन करती रहती है ताकि हमें भूले ना। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये बना 4x, x प्लस 3x है ना, 3 ऐसी 3 प्लस 4 है, को दोनों कांस्टेंट है तो ये बन गया 7। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4 और x प्लस 4x, 25/12। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 5x प्लस 6। अब ऊपर क्या हो जाएगी, ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी। तो इनको कर लेते हैं। 2x ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है ना, मैं लिखना भूल गई थी। 2x हमने इसे जब मल्टीप्लाई किया प्लस किया था, ये क्या बन गया 8x प्लस 7 25। अब ये 12 इधर क्या हो रहा है, इसे ख़त्म करना है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया कि सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इसको ख़त्म करना है, नीचे से डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 12 2 24 और एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 12 8 96, एक्स ऐसे ही आ गया। और 12 7 क्या होता है 84। अब इसको भी कर लेते हैं। 25 एक्स स्क्वायर से हुआ तो 25 एक्स स्क्वायर आ गया। 25 5 क्या होता है 125, 125 एक्स बन गया। 25 6 क्या होता है, कैलकुलेटर में सॉल्व करती हूँ, 150। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, एक तरफ ले जाते हैं सारी वैल्यूज को। क्या करती हूँ, इनको ये बड़ी वाली वैल्यूज है ना, इनको इस तरफ ले जाते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, या तो इस तरफ ले जाओ या इस तरफ ले जाओ। ठीक है, अब इनको एक तरफ लिख लेते हैं 25, और साथ में इसे इसी स्टेप में मैं इन्हें रीअरेंज भी कर रही हूँ। ठीक है, जब ये वाली वैल्यूज इस तरफ आएंगी तो इनका साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। अब क्या 25 में से 24 माइनस हुए तो सिर्फ x बचा, मतलब 1 बचा ना, इसके साथ 1 होता है ना, तो क्या बचा सिर्फ 1 की वैल्यू, तो इसके साथ 1 होता है ना। ठीक है, x। अब 125 में से माइनस करने हैं 96, तो क्या बचा, ये बड़ी वैल्यू है तो प्लस का साइन आएगा, और माइनस किया तो 29 x। 150 में से 84 को माइनस करना है तो क्या बचा 66। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।